जय श्री राम। जय जय श्री राम। का नाम क्या है? राहुल। बाप का नाम? शंकर। शंकर। और हाथ में क्या लिए? हाथ में क्या है? किसके लिए? औरत। आई फील सो बैड सेइंग कि मैं शायद अपने देश में अकेले घूमने की रिस्क नहीं लूंगी। अब तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। इस देश में एक स्पॉन्सर्ड तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। किस तरीके से मुसलमानों के आराध्यों, उनकी मजारों पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर के ऐसे जाहिलों को आप क्या कहिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत सारी खबरें आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से कि बीते 24 घंटों में किस तरीके से नफरत का जो स्मारक है वो बना दिया है इन चिंटुओं ने। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे कहां पर मजार पर हथौड़े चलाए नफरतियों ने। आपको बताऊंगा कि नफरती सुरेश के चौहान ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों को आतंकवाद से जोड़ने का गुनाह किया है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि कैसे मुसलमान बनकर हिंदू लोग परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और बायकॉट कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड, आप ये कह सकते हैं स्पॉन्सर तरीके से गाने बना करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम चल रहा है, किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि जाहिलों की जमात ने कैसे नेहा सिंह राठौर के ऊपर बहुत बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है, इसके बारे में बताऊंगा। और एक मशहूर अभिनेत्री का जिक्र करूंगा जिन्होंने कहा है कि अब वो अकेले देश में नहीं चल सकती, उनको सुरक्षित महसूस नहीं होता। सब कुछ बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि साहेब जब देश में मॉक ड्रिल करा रहे हैं उस वक्त चाइना कैसे आंखें तरेर रहा है, और आज की तारीख में भारत के साथ तमाम सारे देश जिनका दावा किया जा रहा है वो कोई नज़र नहीं आ रहा। सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। एक मजार पर कुछ नफरती हथौड़े चला रहे हैं और इन जाहिलों को साथ में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का व्यक्तित्व क्या था, उनका ऑरा क्या था और उनके जीवन से लोगों को सीख क्या लेनी चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक नफरती चिंटू, किसी दल विशेष को, उसके एजेंडे पर काम करने वाले लोग समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सामने मजार बनी है, मेरे का पैदा हमें ऐसा मजाक। जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो जो है ना उत्तराखंड का है, रुद्रपुर का बता रहा है। बशीर मियाँ हुजूर की मज़ार है और इसके ऊपर ही हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। मुस्लिम स्पेस नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसने ये वीडियो दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता की टाइमलाइन से उठाया और उसने लिखा कि रुद्रपुर की बशीर मियाँ हुजूर के मजार पर अराजक तत्वों ने हथौड़े बरसाए, तोड़फोड़ की। आरोपियों ने इसकी वीडियो भी बनाई और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये बात कही जा रही है दोस्तों। अब एक और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट देखिए। ये मशहूर नफरती एंकर सुदर्शन न्यूज़ का संपादक अपने आप को कहता है, इसने देखो क्या लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर। लिखता है, जागो, हज के लिए मक्का जाओ, आतंकी बनो, करोड़ों पाओ, पीड़ित का खुलासा देखें, जागो प्रदोष चौहान के साथ। ये क्या लिखना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है? क्या मक्का जाने वाले लोग वहाँ पर उन लोगों को आतंकी बनना सिखाया जाता है? मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक, उसको सीधे तौर पर यह व्यक्ति आतंकियों का अड्डा बता रहा है, कह रहा है कि आतंकी बनो। अब इसी को लेकर के दोस्तों एक ट्विटर यूज़र हैं करिश्मा अजीज़, उन्होंने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और PMO इंडिया से इसकी शिकायत की। ट्विटर पर टैग करते हुए लिखती हैं, हेलो HMO इंडिया, PMO इंडिया, सुदर्शन न्यूज़ एंकर सुरेश चौहान के has made deeply offensive remarks targeting Islam and the holy city of Makkah. Such hate speech is
deliberate attempt to provoke communal tension. We urge immediate and strict action against him. No one should be allowed to insult religious sentiment with impunity. India stands for unity and respect for all faith. सीधे तौर पर शिकायत कर दी कि भैया इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ये कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये नफरती चिंटू। अब देखते हैं, क्योंकि ये तो सब सरकार के चट्टे बट्टे हैं, कार्रवाई होगी इसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि खुले सांड की तरह इनको छोड़ दिया गया है कि जाओ और हिंदू मुस्लिम करो। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, वेशभूषा से ये व्यक्ति आपको क्या लग रहा है? पहली नज़र में गोल टोपी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, मुसलमान लग रहा है, लेकिन इसका नाम मैं आपको बताऊं, इसका नाम है राहुल और इसके पिता का नाम है शंकर। आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? मुसलमानों का भेष रख के, हाथ में बियर की कैन लेकर के क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है? क्या ये व्यक्ति मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? आपको पता है कि जो लोग इस्लाम को जानते हैं, समझते हैं कि इस्लाम में शराब को एक तरीके से हराम माना गया है, लेकिन ये व्यक्ति उसी पोशाक में शराब की का कैन लेकर के, बियर का कैन लेकर के बैठा हुआ। अब इस पर नेशन मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसने लिखा कि राहुल नाम है इसका और इसके बाप का नाम है शंकर, काम मुसलमानों का भेष बनाकर भीख मांगना, दारू पीना और उन्हें बदनाम करना, ये सब दीपक शर्मा के वंशज हैं। दीपक शर्मा के बारे में आप जानते होंगे, दीपक शर्मा राइट विंगर ट्रोल है बेसिकली, और वो लगातार राइट विंगर क्या आप ये आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है। अगर उसके मन की बात उसका बाप भी नहीं करेगा तो वो अपने बाप को कटघरे में ला करके खड़ा कर देगा, वो इस टाइप का आदमी है। क्योंकि हिमांशी नरवाल जो शहीद विनय नरवाल की पत्नी है, सबसे पहले ट्रोल करना उनको इसी व्यक्ति ने शुरू किया था, इसलिए मैंने कहा। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है, क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे स्पॉन्सर्ड तरीके से हज़ारों लाखों खर्च करके इस देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। भगवा टोपी लगाए, हिंदू के कटआउट लिए बाइक रैली निकाल रहे हैं, लोगों को भगवा गमछा पहना रहे हैं, और गाना जो चल रहा है वो मैं आपको कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं सकता हूँ, कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत अगर दिखे आपको समझ में आए। लेकिन अगर नहीं भी आपको ये समझ में आए तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे इसमें गाने स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। कैलाश खेर की आवाज़ ये है, और उनकी आवाज़ में ऐसे ऐसे गाने स्पॉन्सर किए जा रहे हैं जिसमें विरोधियों को दानों और दैत्य टाइप के शब्दों से नवाजा जा रहा है। अब इसका क्या असर है और किसके लिए ये किया जा रहा है, बिना कुछ शब्दों में कहे आप ये समझ जाइए दोस्तों। अब इसी को लेकर के डॉक्टर मुकेश हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, इन्होंने ट्वीट किया इसी वीडियो को लेकर। उन्होंने कहा कि एक ओर देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर ये लोग देश को बांटने की। मैं नहीं मानता कि मोदी, शाह, योगी इनकी जानकारी होगी। अगर वे इसे नहीं रोक रहे हैं तो ये मानने में भी कोई वजह नहीं है कि उनके निर्देशन और संरक्षण में ये हो रहा है। देश भर में फैले आरएसएस के नेता, भागवत के लोग ही इसमें शामिल हैं। सीधे तौर पर मुकेश कुमार कहते हैं कि इसमें आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और प्रोवोकेटिव गाने बना करके एक तरीके से उकसाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों अगली एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ। एक तरफ जहाँ नफरत फैलाई जा रही, दूसरी तरफ इस देश के मुसलमान क्या कर रहे हैं। तमिलनाडु का ये वीडियो है, ज़रा देखिए। न्यूज़ एरिना इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल ने वीडियो पब्लिश किया है, और इसमें देखिए तमाम सारे मुसलमान हैं, ये शरबत बांट रहे हैं, रूह अफ़ज़ा वाला शरबत, जिसे जो रामदेव को शरबत जिहाद लगता है, वही शरबत तमिलनाडु में मुसलमान हिंदुओं के लिए बांट रहे हैं हिंदू त्यौहार के दौरान। तमिलनाडु का एक त्यौहार है चिथैरी फेस्टिवल में ये मुसलमानों की तरफ से आयोजित किया गया एक तरीके से शरबत वितरण का कार्यक्रम है। तो एक तरफ उत्तर भारत में जहां नफरत परोसी जा रही, वहीं दक्षिण के तमिलनाडु में किस तरीके से मुसलमान और हिंदुओं का एक तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द की ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। दोस्तों अगली तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे नफरती सिर्फ नफरती हो सकता है। नफरती को मौका चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो मौका पाते ही किसी को भी ठग लेगा। ये तस्वीर देखिए, ये आगरा की तस्वीर है, और इस तस्वीर में जो लोग नज़र आ रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है जिसके बारे में आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सचिन गुप्ता ने इसकी जानकारी दी, भास्कर के पत्रकार हैं। सचिन लिखते हैं कि आगरा में एक घर के बाहर दुकानों में
3 शराब ठेके हैं। कुछ हिंदूवादी नेताओं ने मकान मालिक से 1 लाख रुपए मांगे, उसने 50,000 रुपए दे दिए, फिर 50,000 और मांगे, नहीं देने पर ठेका बंद करवाने, रेप केस लगवाने और गोली मारने की धमकी दी। अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर, संजय जाट, मनीष पंडित, बबलू वर्मा गिरफ्तार हुए हैं। हिंदू महासभा से जुड़ा संजय जाट पहले गोकशी के मामले में जेल भी जा चुका है। तो अब आप ये समझिए कि जिन मुसलमानों को गोकशी का एक तरीके से स्मारक बना दिया गया, उस तरीके से चित्रित किया गया, उस तरीके से उनको प्रमोट किया गया, उसमें किस तरीके के लोग हिंदू महासभा या हिंदू भारत महासभा के लोग किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। बस उनके पीछे क्या है कि एक जिल्द चढ़ी हुई है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम मुसलमानों की ऐसी तैसी करते हैं, इसलिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन अब देखिए पूरी पोल दोस्तों खुल गई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उनके खिलाफ मोदी सरकार या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने FIR दर्ज करा दी। अब उस FIR के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, कपिल सिब्बल से मिलने गई थी, पूरा एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था। अब उस फोटो को लोग कैसे ट्रोल कर रहे हैं देखिए ज़रा। ये राजू वाल्मीकि नाम का नफरती है, ये क्या लिख रहा है। सुना है कपिल सिब्बल बहुत महंगे वकील हैं, आपके अनुसार लगभग कितने राउंड में फीस पूरी हुई होगी। देखिए कितना, और ये वेरीफाइड हैंडल है, ये वेरीफाइड हैंडल है और उस पर इस तरीके की अमर्यादित भाषा, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। अब इसी को लेकर के दीपक सिंह है, इसको करारा जवाब दे दिया। दीपक सिंह लिखते हैं कि एक और भक्त अपना और अपने माँ बहन के अनुभव साझा कर रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि अंधभक्ति की कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं ये अंधभक्ति नहीं, आसान सरसों का तेल है, लगाए रहना है। इस तरीके से जवाब दे दिया। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक अभिनेत्री है दोस्तों गुलकी जोशी, उन्होंने बीते दिनों एक पॉडकास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। जो बोला है वो आप पहले सुनिए, उसके बाद आई फील सो बैड सेइंग कि मैं शायद अपने देश में अकेले घूमने की रिस्क नहीं लूंगी। अब तो बिल्कुल नहीं लूंगी। मेरा सारा फेमिनिज्म, सारे जो मुझे झंडे गाड़ने थे इंडिपेंडेंस के, दैट आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ब्रेव एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ऐसा कुछ होता है वो सब धुल जाता है। मुझे लगता है नहीं यार, इससे अच्छा दोस्तों को साथ ले लो, पापा को साथ ले लो, भाई को साथ ले लो, टाइम बीइंग चलो बॉयफ्रेंड बना लो ताकि घूम के आ जाए सेफली। It's come down to that, and I'm sure every strong woman feels that. I feel safety for women has become a privilege now. तो आपने सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भारत में अकेले घूमने का वो रिस्क नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बीती जो तस्वीरें मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाई है, ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि हिंदू धर्म, हिंदू रक्षक के नाम पर अपराधी घुसे बैठे हैं, गौतस्कर घुसे बैठे हैं, वसूलीबाज घुसे बैठे हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान हैं। अब आपको एक और बयान दिखाते हैं। ये न्यूज़ 24 की कटिंग है, ये महबूबा मुफ्ती का एक बयान है। महबूबा मुफ्ती क्या लिखती हैं ये पहले आप देखिए। ये लिखती हैं कि कश्मीर में जो हत्या हो रही है वो रुकनी चाहिए। आप उसे फेक एनकाउंटर में या दरिया में डुबा कर मारोगे, फिर कहेंगे कि कश्मीरी हमारे साथ क्यों नहीं है। एक बहुत गंभीर आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही हैं सरकार को लेकर के, पुलिस प्रशासन को लेकर के, कि ये फेक एनकाउंटर हो रहे हैं वहाँ पर। और ये ऐसे वक्त में इस तरीके के बयान आ रहे हैं जब कश्मीर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। मोदी सरकार को जब पूरे देश के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती इस तरीके का बयान आखिर आ क्यों रहा है, और अगर आ रहा है तो इसके पीछे का असली सच क्या है। क्या सच में इस तरीके की ज़्यादती कश्मीर में हो रही है? कई गंभीर सवाल खड़े कर रही महबूबा मुफ्ती दोस्तों इसको लेकर के। अब एक और तस्वीर, क्योंकि एक तरफ सरकार ने 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने के लिए कहा है, लेकिन हम नेशनल और इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिकल तौर पर, रणनीतिक तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं। एक धमकी आई है चाइना की तरफ से, उसका किस तरीके से जवाब देंगे हमारे साहब, ये साहब जाने। लेकिन वो धमकी क्या है ये सुन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ज़रा। न्यूज़ 24 की ये खबर है। ये पाकिस्तान में चीन के जो राजदूत हैं जियांग झाइडोंग, इन्होंने एक बयान जारी किया। कहते हैं कि चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा ताकि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। सवाल ये है कि इस तरीके का बयान किसी और देश के द्वारा भारत के बारे में दिया गया क्या? क्या अमेरिका ने दिया? नहीं दिया। ट्रंप ने सिर्फ बैलेंसवादी बयान दिया, दोनों तरफ से बोला। रशिया जो सबसे बड़ा मित्र हुआ करता था भारत का, कोई बयान नहीं।
ऐसे में हमें ये भी देखना पड़ेगा, इस देश के जो तथाकथित बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या है, किस स्थिति में ला करके पहुंचा दिया हमारे देश को ऐसी राजनीति ने, नफरती राजनीति में दोस्तों। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहरहाल मोदी सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन जवाब देना उसे आता नहीं है। एक्शन लेना आता है, यूट्यूब चैनल बंद करा देगी, मॉकड्रिल करा लेगी, यही सब कर पाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।